मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार के हालात पहले 4 साल 5 साल पहले ही नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से जो ये बड़े घराने हैं इनको वेयर हाउस बनाने की छूट दी थी, जो एलमार्ट है, अडानी है, अंबानी है, 8-10 कंपनियां हैं, उन्होंने जिस प्रकार पूरे भारत में वेयर हाउस बनाए हैं, जिस प्रकार गोदाम बनाए हैं, तो इस अध्यादेश के लिए उन कंपनियों की मोदी के साथ मिलकर पहले से ही चाल थी। इसलिए ये मोदी जल्दी से अध्यादेश वापस नहीं लेगा। इतने बड़े जन को देखकर वो अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए था उसको, इतने बड़े विरोध को देखते हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पहले वेयर हाउस बनाने की इन कंपनियों को छूट दी, इसका मतलब ये पहले से एक सोची समझी बहुत बड़ी चाल थी। और इस चाल का मतलब क्या है कि किसान, अब इन घरानों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा बाजार किसान नज़र आ रहे हैं। ये किसान के ऊपर सारा का सारा व्यापार करना चाहते हैं। जो बाजार किसान का बचा हुआ है, जो किसान के साथ बाजार व्यापार करते हैं, छोटे मोटे लोग हैं, देश के छोटे मोटे व्यापारी हैं, या जो आदान प्रदान किसान का आपस में है, उस सारे को ख़त्म करके 10 घरानों को सारे का सारा देश का पैसा एक जगह इकट्ठा किया। पहले इन्होंने छूट दे दी 5 साल पहले, जो माल बनाने की, इनके लिए जो माल इकट्ठा करने के लिए, जो फसल इकट्ठी करने के लिए गोदाम बनाने की। इसका मतलब ये किसान को लूटने का पहले से ही षड्यंत्र तैयार था। अब देखो, एक सोचने वाली बात है, ये कानून किस प्रकार से लाया है। पहले मार्केट फीस खत्म कर दी, प्रदेश को नुकसान कर रहे हैं तुम, हरियाणा पंजाब दोनों को। मार्केट फीस के अलावा हरियाणा और पंजाब सरकार के पास विकास के लिए कौन सी योजना है? सबसे ज़्यादा अगर सरकार के खजाना भरने की कोई जगह है तो मार्केट फीस है, वो ख़त्म कर दी। और उसके बाद जो उनको छूट दे दी भी, आप कहीं से माल खरीद सकते हो, यानी किसान तो इधर उधर से माल खरीदना नहीं, माल तो कंपनी खरीदेगी। और उसके बाद उनको स्टॉक की छूट दे दी, और स्टॉक के लिए इन्होंने वेयर हाउस बनाने के लिए 4-5 साल पहले से ही छूट दे रखी है। जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर कस्बे वाइज इनके वेयर हाउस बनने लग रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो लूट मचानी थी वो लूट योजनाबद्ध तरीके से मचा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत के लोग, सभी भारतवासी जन आंदोलन का सहयोग करें। जो हौसला है आज हर नागरिक के अंदर वो बनाए रखें। इन कानूनों को वापस करवाना जन जन के लिए फायदे की चीज़ है, नहीं ये उपभोक्ता को भी मार देंगे। 1 रुपये वाला माल 500 का करके बेचेंगे। जो गुआर 32,000 हुआ था, जो प्याज 200 होता है, वो लोग स्टॉक किए लोग करते हैं, और उनको पूरी छूट मिल गई तो 200 नहीं रहेगा, हज़ारों में चले जाएगी खाने वाली चीज़। और वो लोग जो आपके किसान से सस्ता लेकर उपभोक्ताओं को बेचने में भी मारेंगे। इसलिए मेरी पूरे भारत के नागरिकों से एक प्रार्थना है कि आप सभी इस जन आंदोलन का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसी प्रकार काफिलों में दिल्ली पहुंचने का काम करें। और जो दिल्ली पहुंचे हैं वो दिल्ली में ही डटे रहें। जब तक सरकार नहीं मानती, हमें दिल्ली में ही रहना है, दिल्ली में ही रहेंगे। और इस सरकार को हम मना के छोड़ेंगे। देखते हैं कारपोरेट घरानों के गिरवी, हमें खुद मोदी गिरवी है, इस देश का नागरिक गिरवी नहीं है, इस देश का किसान मजदूर छोटा व्यापारी गिरवी नहीं है। इसलिए इस मोदी को भी चेता देते हैं कि तू गिरवी बैठे है, तू तेरा कर्जा किसी प्रकार से इनसे उतार, इन औद्योगिक घरानों से। लेकिन हम इन औद्योगिक घरानों के कर्जदार नहीं हैं, इसलिए ये कानून हम वापस करवा के रहेंगे और तभी दिल्ली से जाएंगे।